वार्ता हमने इलाके के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर कि केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंचे और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसी मसले में हमने आज की प्रेस वार्ता रखी हुई है। लोकसभा के चुनाव से इलाके के हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। आपने देखा उसके बाद किस तरह से हमारे बदनोता में पहले आर्मी के गाड़ी वाहन पर अटैक किया जाता है, 5 जवान हमारे वहाँ पर शहीद होते हैं। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो जारी रहा, कोई उसके ऊपर रोक नहीं लगी। और सुरक्षा एजेंसीज जो आप देख रहे हो इस वक्त, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन है या किस तरह का काम उनका है, वो इस वक्त कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं दिख रहा। हमने आए दिन हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे इलाके के हालात जो हैं वो ख़राब हैं, लेकिन बात कौन करेगा। हमारे यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह 3 बार सांसद मंत्री रहे। हमारे अभी जो सरकार हमारी यहाँ पर बनी, या हमारे जो लोकल एमएलए हैं जो असेंबली में इसके ऊपर बात कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, मैं कहूँगी कि अब उनको बात नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि हमारी चाहे वो केंद्र सरकार है या हमारी राज्य सरकार है, दोनों पावर में हैं। उन्हें अब धरना नहीं देना है, उन्हें अब लोगों के मसलों पर हल निकालना है, क्योंकि अब लोगों ने उन्हें चुना है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब काम करें, ना कि अपनी फेक टीआरपी के लिए ऊल जलूल बातें करें, भाषणबाजी करें और उसके ऊपर लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित करें, जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर बात ना करके। दूसरी बात हमारी आती है कि जैसे हमारे सांसद जी, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो एक बड़े जिम्मेदाराना नागरिक हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो हमारे बदनोता में जो भी हुआ, फिर उसके बाद कोग में हुआ और अभी जो मलाड में हादसा हुआ है, 3 युवकों की वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ बरामद हुई हैं, उसके ऊपर ये ट्वीट करते हैं कि हम उनका जो है याद में स्मारक बनाएंगे। और एजेंसीज वहाँ पर ये कहती हैं कि उनकी गिरने से जो है वो मृत्यु हुई है, जो वो अपने जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो वो बातें कर रही हैं। तो मैं एक चीज़ वहाँ पर बोलना चाहूँगी कि याद स्मारक शायद जहाँ तक हमें पता है उनका बनाया जाता है जो या तो मिलिटेंसी अटैक या जो जिनकी शहादत हुई होती है, डूबने से या गिरने से किसी की मृत्यु हो, उनकी याद में याद स्मारक बनाया जाए, ये हमने कभी देखा नहीं। तो आपकी करनी और कथनी दोनों में बहुत बड़ा अंतर जो है वो देखा जा रहा है। क्या लगता है इस मुद्दे में पॉलिटिक्स की जा रही है? बिल्कुल पॉलिटिक्स की जा रही है। आप लोगों की लाशों के ऊपर, लोगों की जिंदगियों के ऊपर खिलवाड़ करके आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो शायद ये बंद कर देनी चाहिए आपको। और एक्चुअल में जो लोगों के मुद्दे हैं, जो आपके वादे थे बड़े बड़े, उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। हमेशा से आप जम्मू को टारगेट करते हो, कश्मीर की बात करते हो, लेकिन जम्मू वालों को आप क्या देते हो? जम्मू को बदले में क्या मिलता है? वो हर एक जम्मू का वासी भी अब उन चीज़ों से लेकर उनके सामने है, हर एक रिजल्ट उनके सामने है। तो मुझे लगता है कि अब इन ऊल जलूल बातों से आपको बाहर निकलकर अब एक्चुअल मुद्दों पे आपको बात और काम करना चाहिए। दूसरी, हमारे यहाँ पर जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे यहाँ से चुने हुए जो हमारे नेता हैं, वो असेंबली में भाषण देते हैं कि हमारे यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है, हमारे यहाँ पर जो 0% रिजल्ट है, कहीं 2% रिजल्ट है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको एक पद प्रतिष्ठा मिली है, आपको ठीक है, एक मिनिस्ट्री की लालसा रखना या पद की लालसा रखना अपने आप में ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी की तरह से जिम्मेदारी समझ के उसके ऊपर काम करना, वो भी आपका अब एक नेतृत्व है और आपका एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सही तरीके से उन चीज़ों को कर पा रहे हो। आप वहाँ पर ये भाषण दे रहे हो कि आप वहाँ पर ये बात कर रहे हो कि आपका रिजल्ट आपके इलाके का 0 आ रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप वहाँ पर डायरेक्टर के पास बैठिए, सीएम के पास बैठिए और ये बात करिए कि रिजल्ट 0 आ रहा है तो रीज़न क्या है। क्योंकि हमारे जहाँ 10 टीचरों की जगह 2 टीचर पढ़ाएंगे, तो रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 0% रिजल्ट ही आएगा वहाँ पर। ये बताएं कि उन्होंने असेंबली में कहा कि बनी का रिजल्ट जो है 0 आ रहा है जी, किस आधार पर कहा? और सरकार में अभी आप लोग भी बैठे हैं, तो क्या लगता है कि देखिए, जिस तरह की बातें, जिस तरह की स्कूलों में जिस तरह से स्टाफ की कमी है, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली कम आएगा ही, लेकिन उन्होंने किस आधार पर कहा, ये थोड़ा सा देखिए, ये बात करना एक अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि आप वहां जाकर इस मुद्दे पे बात कर रहे हो। ठीक है, आपका काम है, आपको चुना गया है, आपको हर मुद्दे पे बात करना आपका वाजिब है, लेकिन उसका हल कौन निकालेगा? अब आप पावर में रहकर भी आप लोगों को ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरी बदकिस्मती है, कहीं पर वही कह रहे हैं कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं यूटी का एमएलए बना, अगर मैं स्टेट का बनता तो शायद मैं पता नहीं क्या कर जाता। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी
कि शिक्षा के मॉडल पर हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी 10 साल जो है वहाँ पर वो उन्होंने कमान संभाली, वो भी यूटी थी, है ना। 10 साल उन्होंने ये कहा, वो क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड में टॉप क्लास जो एक मॉडल है शिक्षा का वो उन्होंने वहाँ पर बनाया, तो वो भी यूटी ही थी। तो सिर्फ बातें करना और काम करने में बहुत फर्क होता है, तो आप काम करिए। अब आप ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि मैं यूटी का एमएलए हूं या मैं किसी और चीज का एमएलए हूं। आपको चुना गया है तो काम करना आपका फर्ज है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जी ठीक करना है। देखिए वो भी एक बीएमएस डॉक्टर रहे हैं, आप देखिए हमारे उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे इलाकों जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, हमारी डिस्पेंसरीज हैं, हमारे सीएचसी पीएचसीज हैं या हमारे स्कूल्स हैं, हमारे इलाकों की हालत क्या है, बिल्डिंग्स की क्या हालत है और हमारे पास स्टाफ कितना है। तो वो सब किसी से छुपा नहीं है, आए दिन उसके ऊपर सब लोग बात करते हैं और उसके ऊपर तो लेकिन अब जो लोग बने हैं उनको अब बात नहीं करनी है। हम उनसे अब सिर्फ बातें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम उनसे अब रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब सुनने में फिर से यही चीजें आए कि सिर्फ बातें ही हैं, वो भी अब बात ही कर रहे हैं, तो काम कौन करेगा? हमें वो चीज समझाइए कि काम कौन करेगा और उसके ऊपर बात कौन करेगा। आप मॉडल बनाइए, शिक्षा का मॉडल बनाइए, इलाके को सुधारने का मॉडल बनाइए, ना कि कंप्लेन करे कि लास्ट 10 सालों में किसने क्या किया या पिछले 20 सालों में किसने क्या किया। आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर बात करिए कि आपको कैसे वो चीजें करनी है। किसी को टारगेट करके या किसी के ऊपर पुरानी चीजों पे बात करके गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। हमारे केवी स्कूल की यहाँ पर बात हुई, काफी लंबे समय से उसके ऊपर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। रामकोट में केंद्रीय विद्यालय खुल सकता है, डीसी हमारे वहाँ पर जाकर बिल्डिंग का जो है मुआयजा लेते हैं, उद्घाटन होता है वहाँ पर। लेकिन हमारे बनी में केवी विद्यालय जो है वो नहीं खुलता। इस बार फिर से कोई उसके ऊपर सुध नहीं ले रहा है, कोई उसके ऊपर फिर दोबारा बात नहीं करना चाहता। हमारी जनरेशन के साथ धक्का हो रहा है। एक जो पढ़े लिखे, जो खुद सेटल्ड हैं या पैसे जिनके पास हैं, जिनके पास कमी नहीं है, वो जम्मू कठुआ कहीं भी जाकर अपने बच्चों की शिक्षा जो है करवा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आबादी वो किस पर डिपेंड है? वो तो यहीं रहकर अपने मसलों से लड़ेंगे, यहीं रहकर उनको अपनी चीज़ें पूरी करनी है। लेकिन बात करने वाला मुझे कोई नहीं दिखता। हमारा इलाका टूरिज्म से भरा हुआ है, लेकिन आप देखिए पिछले साल भी हमारा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी आहत हो रही है, हमारा व्यापार, लोकल व्यापार आहत हो रहा है, लेकिन कोई आपको सुध नहीं उसके ऊपर लेनी है। आप बातें कर रहे हो, टीआरपी के लिए बातें कर रहे हो, यहाँ वहाँ जाना, कहीं पर भी ठीक है, अपने आप में वो ठीक है, लेकिन लोगों की सुध आपको लेनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको चिंता व्यक्त जो है और उसके ऊपर आपको एक सोच, एक मॉडल जो है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे लोकल का जो लोकल व्यापार है, पिछले साल भी सेम चीज हुई, इस बार भी हमारा एक इलाका जो है वो बदनाम हो रहा है। तो उस चीज से बचाने के लिए, इलाके को बचाने के लिए आपको कड़े इंतजामात जो है वो आपको करने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको चुना गया है। और हमारी भाजपा सरकार तो कई वादे करके गई, लेकिन उनका भी कोई यहाँ पर रिजल्ट जो है हमें दिखता नहीं। का हमारे रोड डैमेज है, हमारी हर चीज यहाँ पर हम जिसको आए दिन हम हर मुद्दे ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी जो हमारा मुद्दा है, हमारे इलाके को सुरक्षित किया जाए, हमारे इलाके की सुरक्षा के ऊपर बात की जाए। कश्मीर की आप बात करते हो, वहां पर मिलिटेंसी प्रोन एरिया है कि मिलिटेंसी वहां सबसे ज्यादा होती है, लेकिन क्या वहां का टूरिस्ट आहत हो रहा है? क्या वहां की इकोनॉमी आहत हो रही है? क्या वहां टूरिस्ट जाना बंद हो गया है? तो बिल्कुल नहीं। वहां नेचुरल अगर नेचर तरीके से हमारे इलाके में कोई कमी होती तो वो कोई कमी नहीं है। कश्मीर की मिलिटेंसी, वही मैं बात कर रही हूँ कि मिलिटेंसी कश्मीर में है, हद से पार मिलिटेंसी है। लोग, हम यहाँ बैठकर डरते हैं, लेकिन टूरिस्ट वहां पर जा रहा है क्योंकि वहां पर इंतजामात हैं, वहां पर हर तरह से सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है। तो फिर हमारे जम्मू के टूरिज्म इलाके में क्यों नहीं, हमारे जम्मू में क्यों नहीं, हमारे बनी में क्यों नहीं वो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं? किसकी नालायकी है? क्या हम इस वक्त केंद्र सरकार से सवाल ना करें या हम राज्य सरकार से सवाल ना करें? जो चुने गए हैं, जो बने हुए हैं, सवाल उसी से किए जाएंगे, ना कि जो अपोजिशन में बैठे हैं उनसे सवाल किए जाएंगे। तो मैं आपसे यही, हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और उनका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि आप प्लीज इसके ऊपर बात करें और इसके ऊपर कड़े इंतजामात जो है हमारे लोगों के लिए, सुरक्षा प्रोवाइड जो है आपको करनी पड़ेगी। हमारा इलाका इस वक्त दहशत में है, लोगों का बाहर निकलना इस वक्त मुश्किल में है, टूरिस्ट यहाँ पर आने से कतरा रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान आपको देना है, किसी और को नहीं।
काजल मैम, ये बताएं, जिस तरह से मलाड के क्षेत्र में 3 लोगों की निर्मम हत्या की जाती है, उसके बाद जो है लोगों ने रोष भी अपना प्रकट किया और अभी तक वहां पर सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि किस तरह की जांच वहां पर जो है बिठाई जाएगी। आप क्या डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से? अभी तक फिलहाल तो कोई उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिए गए। देखिए, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की, जिस तरह से डिमांड हमने पहले भी की है, दोबारा से हम फिर डिमांड यही कर रहे हैं हमारी राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि एनआईए की जांच जो है इसके ऊपर की जाए, क्योंकि ये एक से बढ़कर दोबारा ये चीज़ें रिपीट होना, इस तरह की दहशत जो है वो हमारे इलाके लाइन की जो है ये बात हम करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट जो है वो ध्यान अपना दे। और इलाके की जो हालात है, बिल आपके सेम उतने ही आ रहे हैं, हर महीने आपका बिल जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पर आप कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और इसके ऊपर भी हमारे अब नेताओं को बात करनी चाहिए और इलाके की जो सुधार है वो आपको करना पड़ेगा। जो पोल्स, जो लकड़ी के पोल्स हैं, जो वायर्स हैं, जो इस तरह के जो हालात इलाके में हैं, और बिल्स आप उतने ही ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप लोग? काजल मैम, ये बताएं, जिस तरह से कई सालों से यहाँ पर जो लोग डिमांड कर रहे हैं, ना कोई पोल आ रहा है, ना कोई तार आ रही है, तो किस तरह देखते हैं? बाकी डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जो है बिजली का निजाम जो है वो ठीक कर दिया गया, लेकिन एक वाहिद एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर अभी तक जो है बनी की बात करूं, चाहे अदर किसी भी तहसील में आप चले जाओ, चाहे बिलावर है, चाहे बसोली है, तो उन क्षेत्रों को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट में किसी विधानसभा क्षेत्र को इग्नोर किया जाता है तो वो बनी विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर नालायकी हमारे नेताओं की है, नालायकी हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो जिस तरह से यहाँ पर काम करती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सुध नहीं लेती। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अपना टाइम पास करती है। उनको हमारे लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और अब तो चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, अब वो भी सिर्फ डिमांड ही करेंगे तो काम कौन करेगा? सरकार में रहने के बावजूद भी वो ये कहेंगे कि हमारी बदकिस्मती है कि हम यूटी के बन गए। तो अब ये एक्सक्यूजेस तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सेप्ट करने चाहिए या इसके ऊपर हालांकि हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर फातलंग एरिया काफी बर्फ पड़ती है और आज भी तारें जो हैं लकड़ी के पोल के ऊपर, तो वो बार बार लोगों की डिमांड उठाने के बाद भी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो वही मैं आदि मानव वाली लाइफ में कहूँ कि हमारे मैक्सिमम इलाके वही लाइफ आज भी जी रहे हैं। उनको डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक लॉलीपॉप मिलता है, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दे, चाहे वो हमारी सरकारें दे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन हमारे इलाके की हालत जो पहले थी आज भी वही देखी जाती है। बातें ज़रूर होती हैं कि हाँ यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में वहाँ पर जाओगे, आप देखोगे तो हालात आपको वही मिलेंगे। लोगों के जीवन जीने की जो यहाँ पर तरीका है वो नहीं बदल रहा, लोगों के काम के में बदलाव कोई नहीं आ रहा है, हमारे इलाके की डेवलपमेंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, टूरिज़्म में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो जब आप और हमारी शिक्षा जो एजुकेशन हमारा यहाँ पर एक मैप मॉडल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जहाँ पर एजुकेशन का स्तर, एजुकेशन का एक मैप इतना ख़राब है कि जहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, कि जहाँ पर बच्चों का एक भविष्य जो एक आपके देश का एक भविष्य माने जाते हैं, आप उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप एक अच्छे देश की, आप अच्छे इलाके की आप काम ना करोगे? तो आपको बेसिक स्तर से, ग्राउंडी स्तर से आपको काम देखना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप बातें कर पाओगे, तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। जब तक आपका ज़मीनी स्तर ज़ीरो होगा तब तक आप ऊपर बैठकर जितनी मर्जी बातें कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने। बात तो हमारे हैं, एक साल हम सुनते हैं कि हाँ अब ये आपका जो बजट जो है वो नहीं आ रहा है, दूसरे साल सुनते हैं कि अब आपका बजट भी आ गया, अब कोई कंपनी नहीं आ रही है, अब कंपनी भी आ गई है, लेकिन काम कब शुरू हो रहा है वो तो एक शेख चिल्ली वाले सपने के जैसा हो गया है। अब वो तो हमने उम्मीद लगाना, हम लोग भी अब उसको भूलने के उसमें ही राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है उसमें। 7-8 साल हमें सुनते ही आ रहे हैं, तो अब लोग भी तंग आकर अब उसके बारे में बात करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि करने वाले जब नहीं कर रहे हैं, वही सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? लोग किसके पास जाएंगे और वो कितनी बार अपना रोना रोएंगे? तो अब तो मैं कहूँगी
हमारे इलाके के लोगों को, जो बाहर 5,000 मजदूर हमारा अप्लाइन करके बाहर जाता है, जो काम के लिए दिल्ली मद्रास जैसे इलाकों में जाता है अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनको यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड होगा। हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी, टूरिस्ट यहाँ पर, टूरिज्म जो है यहाँ पर बढ़ेगा। जो कश्मीर जाते हैं, हमारा भद्रवाह, हमारा छत्रगला, हमारा सरथल, हमारा बनी वैली जो है वो डेवलप होगा। हमारे यहाँ पर इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, हमारे लोगों का व्यापार यहाँ पर बढ़ेगा। तो हर एक जो एक नागरिक वैसा है जो कहता है कि हमारे पास नौकरी, उनको एक रोजगार यहाँ पर मिलेगा। तो मैं कहूँगी कि एक जो हमारे इलाके का एक जो मैप है, हमारे इलाके का जो एक तस्वीर है वो बदले।